बनवा के फिर ये जगह छोड़ के जहाँ जाना होता, ये मेरे मकान था। अच्छा, मगर तब आप फाजिल नौजवान कहलाते थे। बहुत कुछ लिखते हैं लोग, इधर एक नस्वी भी लिखा हुआ है, अपना टाइम नहीं दिया ना, वो दिखाऊँ परेशान होने, बतानिए नस्वी लिखा कारी अब्दुल हफीज़ साहब लिखा हुआ है जो फोट हो गए हैं, नहीं वही है? नहीं, ये देखे ना, ये जहाँ मस्जिद है, ये जगह खाली छोड़ी है, ये मस्जिद के सदर है। अच्छा, ये मस्जिद में प्रोग्राम रखा, दूसरा दूसरी मस्जिद में रखा, ये जगह खाली तब ऐसे इश्तिहार होते थे ना, वो नाम थे। नहीं नहीं, ये टोपी भी मौलाना मंजूर साहब ने इनको गिफ्ट की हुई है। ये सामान है जी इनका, ये कार्ड है और ये सारा अब वापसी की तैयारियां हैं इनकी। तो ये वो इश्तिहार, ये इश्तिहार ही यहाँ बड़े 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 इश्तिहार ने, छोड़ दो इन्हों ना संभालन दियो फिर ये इनका नाम दर्ज है जी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर और अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी साहब के साथ वक्त गुजारा। इनका कहना है कि उनके साथ मैंने एक ही प्याले में खाना भी खाया। तो बहुत सारी बातें इनके पास दिलचस्प आज सुनेंगे इनसे। इनका नाम शेख खालिद नदवी साहब है। तो सबसे पहले इनसे पूछेंगे कि वो घर आए हुए थे भाई गाँव नाथ में। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैं यार आज तो वाकई मेरे दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। तो अबू ने कहा भाई बेटा ये आए हैं तो चलो फिर जाओ रस्ते में। वो जामिया सल्फिया फैसलाबाद में मेरे तलीम थे, गालबन मुस्लिम पढ़ा करते थे उस वक्त। रोला डर गया, ये दानी साहब को किया गया, पकड़ा, वो म्यू अस्पताल में ले गया। म्यू अस्पताल की इंतजामिया ने, डॉक्टरों ने कहा कि खून चाहिए। खुदा की कसमें लेने लगी थी, हमारा खून निकाले, हमारा खून निकाले, हमारा खून। मैं डर के बात नहीं कर रहा हूँ, किसी का कोई डर नहीं है, डर सिर्फ अल्लाह की जात का है। यार अल्लाह ने पर्दे रखे हुए हैं तो हमें भी पर्दा रखा है ना, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया ना। तो वो अपने आप को क्यों यार सिया साबित करके अपनी शोहरत ऐसे नहीं मिलती। शोहरत सिर्फ मिलती है अल्लाह की बारगाह में झुकने से। जब अल्लाह के साथ यराना पक्का हो तो फिर वो शोहरतों की बुलंदियों पे पहुंचा देते। तो भाईजान वो मौलाना मंजूर साहब उधर दिमाग पढ़ाने जाते थे, मुझे पता चला कि यार ये खतीब है, शिया से हदीस हुए, मैंने कप्तानी साहब के साथ तल्लक और अल्लामा एहसान के साथ यदानी साहब रहमत वो बताते हैं। यदानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास जब भी जाना होता था, जब भी कामों के जाते, उनके घर जाते, खुदा की कसम साथ बिठा के खिलाते थे, एक प्याले में खाया हुआ है। फिर लामा रहमतुल्लाह अलैह ने बोला था तकरीर में कि बेटा वो वक़्त है, उसके सामने भी बोला था कि मैं बदला लूँगा। जहांगीर इस तरह का कोई नाम था। फिर बदला वक़्त आया, लामा साहब ने थप्पड़ मार के कह दिया कि आज मैंने बदला ले। ये थे हमारे भाई, हमारे कैद, हमारे दोस्त, हमारे बुजुर्ग, हमारा खून। लामा एहसान ने कहा दी कि यहाँ से आगे नहीं जा सकते। बड़े बड़े उलमा आए, इज्तिमा था ये शरीयत बिल के हवाले से। उस वक्त शरीयत बिल का बड़ा रौला था। लामा रहमतुल्लाह अलैह दौरे पे थे अमरीकाबाद बरून मुल्क से, उधर से आए, आते एयरपोर्ट पे कहो लामा साहब, तो उनको पेपर दे दिया कि लामा साहब तुम्हारे खानदान का इंसान है, बस इतना काफी है, मजीद ना पूछो तो मेरे लिए मुश्किल होगा। वाकई बहुत बड़ा दर्द है। तो उनके कोई वाकया जो आपको याद है? पूछें क्यों खानदान का हिस्सा किया हो तो मेरे नाना की शादी हुई है। जो उनकी रफीका याद तो मेरे नाना की बेटी है, बस ये इतना काफी है। तो बात उनकी बहादुरी के कोई वाकया जो आपको याद? उनकी बहादुरी के दो वाकया आपको सुनाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर और अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी साहब के साथ वक़्त गुजारा। इनका कहना है कि उनके साथ मैंने एक ही प्याले में खाना भी खाया। तो बहुत सारी बातें इनके पास दिलचस्प आज सुनेंगे इनसे। इनका नाम शेख खालिद नदवी साहब है। तो सबसे पहले इनसे पूछेंगे कि आप कहाँ से हैं और आपने दीन की तरफ अपना सफ़र कैसे शुरू किया? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख साहब बताएं, आप कहाँ के बेसिकली रहने वाले? जी मैं सिटी गुजरावाला में भी हमारी रहायश है, लेकिन हमारा जो आबाई गांव है ना, दादका गांव, वो मडियाला तेगा है। वहाँ से मेरे दादा जान शिफ्ट हुए थे मौजानात, तहसील वजीराबाद का कस्बा है मौजानात, किला दीदार सिंह के साथ, थाना अलीपुर चट्ठा, वो हमारा आबाई इलाका है। तो आप बताना चाहेंगे कि किस तरह आपने दीन की तरफ अपना सफ़र शुरू किया और कब किया? मोहतरम दीन एक अजीम हमारा स्कॉलर है, या दीन के बगैर तो कुछ भी नहीं है ना। तो वालिद मोहतरम स्कूल टीचर थे, हेड मास्टर थे। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारा जो मरकज़ है दादका, दादा जान खतीब थे, मौलाना मोहम्मद हुसैन उनका नाम था। उसके बाद ताया जान मोहम्मद शरीफ साहब, जो मौलाना दाऊद नदवी साहब के वालिद मोहतरम है, मेरे हकीकी ताया है। मौलाना दाऊद नदवी साहब आफताबाद में सारी ज़िंदगी उधर ही उन्होंने गुजारी है, अभी भी उधर ही हैं। बहुत मरूफ खतीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बहुत पुरतसीर खतीब हैं। तो उनके वालिद मोहतरम हैं, वो बीमार हो गया राशा की बीमारी में ना। तो मस्जिद जो गांव का माहौल होता है ना, वहाँ मोहतरम ये होता है कि ज़मीन होती है मस्जिद की, तनख्वाही वगैरह नहीं होती। वो
मौलवियों को दे देते हैं, ठेके पे दे देते हैं। लेकिन दादा जान की ज़िंदगी में वो खुद काश्त किया करते थे। ताया जान की ज़िंदगी में भी ऐसे था, लेकिन वो बाद में बीमारी की वजह से ना दे दी ठेके पे। ये अपनी आंखों से मैंने देखा हुआ है। तो वालिद मोहतरम ने सोचा कि यार वो भाई भी बीमार है, मैं तो पढ़ा नहीं हूँ मदरसे में, तो क्यों ना किसी बेटे को ना मदरसा पढ़ाए। मेरे से जो बड़े भाई हैं ना, उनका नाम है आबद शाहिद। जी वो असिस्टेंट है, फेस असिस्टेंट है महकमा ज़राअत के। जी उनको बोला गया कि आप मदरसे में चले जाएं। बड़ी दफ़ा वालिद मोहतरम ने बोला, लेकिन वो हिले हुज्जत करते रहे, नहीं जा सके। मुझे वैसे ही अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, 5वीं क्लास का मैं स्टूडेंट था। तो हमारे अब भाई गांव के साथ ही दरगाही वाला एक गांव है, जी वो भी थाना अलीपुर छठा में आता है। वालिद मोहतरम के साथ ही उधर पढ़ने जाता था। तो वालिद साहब नमाज की बहुत सख्ती करते, बहुत सख्ती। जब भी रमज़ान होनी नमाज, उधर एलडीसों की मस्जिद नहीं है, वो मस्जिद में जाते थोड़ा लेट नमाज पढ़ने के लिए ना, जमात भी कराते। मैं 2-4 बार नहीं गया जानबूझ के। वालिद साहब ने आके मुझे बस क्लास ले ली, मारा, खूब पिटाई की, छोटी-छोटी मारी। वैसे एक दिन मुझे ख्याल आया कि मैंने कहा, अबू जी आप दूसरे बच्चों को क्यों नहीं कुछ कहते? मस्जिद की बजाय आप स्कूल में नमाज पढ़ाया करें, ताकि सारे बच्चे पढ़ें, पहली क्लास से लेके आखिर तक। ये बात मोहतरम को इतनी पसंद आई, उसी दिन उन्होंने ना ये काम शुरू कर दिया, जिसका फ़ायदा हुआ बहुत सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ी भी बने, फिर सुन्नत के मुताबिक वो नमाज़ पढ़ना शुरू हो गए। तो मैंने वैसे मज़ाक़न मैंने कहा यार कल पेपर है सालाना, मैंने तो नहीं आना, पेपर मैंने नहीं देने। कहते क्यों? मैंने कहा यार मैंने मदरसे चले जाना। कहते हैं जब मैं घर आया तो हमारे मतलब के रिश्तेदारों में से ना वो लगते हैं खालाजाद भाई, अभी पिछले दिनों में फौत हुए हैं, अब्दुस्तार कासम साहब, 100 की मलियाँ शेखपुरा के रहने वाले थे। वो घर आए हुए थे भाई गाँव नत में। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैं यार आज तो वाकई मेरी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। वो अब्बू ने कहा कि भाई बेटा ये आए हैं तो चलो फिर जाओ मदरसे में। वो जामिया सल्फिया फैसलाबाद में ज़ेर तलीम थे, गालबन मुस्लिम पढ़ा करते थे उस वक़्त, आखिरी सालों में थे। जो ना जामिया सल्फिया गेट दाखिल होने तो 7 ही गली हैं, उसके मेरा हाल है इस गली में न रहते थे, आखिर में से 2 कमरे छोड़ के ना 7 वाला हमारा कमरा होता था। उस वक़्त शेख कुदरतुल्लाह फ़ौक साहब शेखुल हदीस थे। कारी रमज़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे साथ थे, उनके पास हमने हिफ़्ज़ की क्लास शुरू की। निशाताबाद पुल उस वक़्त बना नहीं था, जिसके वक़्त में 80 की दहाई की बात कर रहा हूँ, सन 80 थी, 1980 में। तो डेलक हॉल, फैसल हॉल और मस्जिद जो जामिया सल्फिया की है उसकी गैलरी, फिर मदरसे से जामिया सल्फिया का आबाई हिस्सा जो गेट है ना उसके ऊपर, यहाँ हमारी क्लास लगा करती थी। 3 सिपारे मैंने वहाँ हिफ़्ज़ किए। ऐसे मैं फिर राग़िब हुआ दीन की तरफ, फिर मुख्तलिफ मदरसों में वक़्त गुज़ारा। जो ज़्यादा वक़्त मेरा गुजरांवाला से गुज़रा है अल्हम्दुलिल्लाह। वाला कौन सा मदरसा? जामिया महमदिया में नसाई तक पढ़ा है, जी पहली क्लास से लेकर नसाई तक। पहले इब्तदाई क्लासें पढ़ी थी मौलाना मियाँ मीर मोड़ पे ना हमारा मदरसा है जामिया महमदिया, जी जहाँ हमारे मोहतरम खतीब हुआ करते थे हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ जी रहमहुल्लाह, जिनका तर्जुमा तफसीर ये भी ज़ात जी पाकिस्तान को हासिल है जी कि सऊदिया उनका तर्जुमा यूज़ है। लूज़ करता है, ये देते हैं इनको मतलब कि हाजियों को, उम्रे वाले को। तो ये कितना बड़ा ज़ाद है हमारे मुल्क पाकिस्तान का। लेकिन हम इतने गैर गुज़रे हैं कि हम सऊदिया पे इतने तराज़ात करते हैं, ये नहीं देखते वो हमारे साथ मोहब्बत कैसी करते हैं, हमारे उलमा को कैसी कदर देते हैं। उनमें से मैं गुनहगार भी हूँ कि मुझे पूरा प्रोटोकॉल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब सऊदीया होता हूँ ना, माशाल्लाह तो शेख अब्दुल्ला अल एदान है, जो गवर्नर रियाद के दामाद हैं, मैं उनका मेहमान होता हूँ। माशाल्लाह। तो आप अपना तलीम का बता रहे थे, फिर कब आपकी तलीम मुकम्मल हुई और आपने बाकायदा खिताबत में कदम हाँ, रखा? जब मैं ये 3 साल पढ़ के ना 3 पारे हिफ़्ज़ करके फिर मैं थोड़ा-सा आवारा हो गया था। आज़ाद दिन तो वालिद साहब की तरफ से कोई पाबंदी नहीं थी। मौलाना मंजूर साहब हमारे आबाई गाँव के साथ ही बोमा बाट है, अच्छा वहाँ खताबत करते थे। किलादार सिंह थे, वो साइकिल से भी आते थे। और मुबारक मस्जिद, जैसे ये मुबारक मस्जिद है ना चौपाटी चौक में में, भी। ऐसे उधर भी मुबारक मस्जिद है। वो वहाँ पढ़ा करते थे हफ्ज़ाबाद में, कीम इब्राहिम साहब होते थे, वो वहाँ खतीब थे, बहुत तड़ल्ले के खतीब थे, बड़े-बड़े अवान हिल जाते थे उनकी खिताबत से, हुक्मरानों के। तो
उनके बेटे इस्माइल असद साहब जो ब्लैक सियालकोट में भी खतीब रहे हैं, एक बाजू उनका जख्मी था, कटा हुआ था, पता नहीं वो मुझे नहीं पता किस वजह से कटा, वो भी हकीम थे। वहाँ भाई मौलाना मंजूर साहब, मैं उनको भाई कहता हूँ अच्छा, भाईजान। उनके साथ कैसे आपका तल्लक बना ये बताना चाहें। तो वही बता रहा हूँ ना, वो जब उधर से निकले ना तो वो जुमा पढ़ाना शुरू हो गया, उनको खिताबत का शौक था। ये प्योर शिया थे, अहल हदीस हुए हैं, अभी भी इनके अच्छा, खानदान के शिया हैं। लेकिन अफसोस है कि हमारे उलमाए अहल हदीस में नाम नहाद, में नाम नहीं लेता, मुनासब नहीं है, पर्दा भी ज़रूरी है, तो वो अपने आप को शिया साबित करते हैं, नाम तब्दील कर देते हैं, कभी कोई तखल्लस कभी कोई तखल्लस। अगर उनका नसबनामा पूछा जाए तो वो बता नहीं सकते, प्योर वो मरासी हैं। है मरासी, मैं साबित करता हूँ, मेरे सामने बैठ जाए, ना साबित करूँ, जो मर्जी है नाम ले लो। अच्छा, मैं डर के बात नहीं कर रहा हूँ, किसी का कोई डर नहीं है, डर सिर्फ अल्लाह की ज़ात का है। ये पर अल्लाह ने पर्दे रखे हैं तो हमें वो भी हमें भी राज पर्दा रखा है ना, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया ना। तो वो अपने आप को क्यों यार शिया साबित करके अपनी शोहरत, शोहरत ऐसे नहीं मिलती, शोहरत सिर्फ मिलती है अल्लाह की बारगाह में झुकने से। जी, जब अल्लाह के साथ यराना पका हो तो फिर वो शोहरतों की बुलंदियों पे बचा देते। तो भाईजान वो मौलाना मंजूर साहब उधर डिमा पढ़ाने जाते थे, मुझे पता चला कि यार ये खतीब है, वह शिया से हदीस है, मैंने इनका प्यारा अपने गांव में बयान रखा, बहुत बड़ा इश्तिहार छपा, वो नीचे लिखा हुआ है साबक शिया। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह वो गया है, उससे फिर इनके साथ इतनी मोहब्बत होगी, घर तक अल्हम्दुलिल्लाह। जो इनकी रफ़ीका याद थी जो फौत हो गई हैं, वो हमारे साथ भाइयों की तरह। तो ये फिर अल्लाह की कुदरत की हमारे जो दूसरा घर है ना भगवानपुरे वाला, वहाँ करीब ही ये इन्होंने किराए पे रहायश ले ली। तो वहाँ भाई नहीं भी होते थे ना, मैं जाता तो वो बाजी साहबा मुझे कहती, ओ भाई आप चावल लाए हैं? मेरा नाम उन्होंने डाल दिया बलू चोलो वाला। वो घर से गाँव से ना चावल लेकर जाता था ना उनके लिए, खाते पकाते। फिर मौलाना मंजूर साहब के वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह वालदा जैसे भाई मंजूर को समझती ऐसे मुझे समझते थे। ये उनके साथ मरा चल रहा आपने बताया कि शहीद मिल्लत अल्लामा एहसान लाही ज़हीर और अल्लामा हबीबुर रहमान के साथ भी मेरा टाइम गुजरा है, तो वो आप बताएं कि किस तरह उनके साथ आपका टाइम। था। असल में ना भाईजान वो मोहतरम जो यदानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह उनकी खिताबत से मुतासर थे। अच्छा, उनकी खिताबत बहुत माशाल्लाह अजीम खतीब थे, उनकी कशिश थी आवाज़ में लगन के साथ। वो असल में ना कामों के साथ एक गांव है, वहाँ के वो रैशी थे। तो पहले वो रहमानी लिखा करते थे, आम लोगों को ये भी नहीं पता, अच्छा, ये दानी नहीं थे, रहमानी थे, लिखा करते थे। जब उन्होंने लोगों ने ना बरेलवी लो जी का मार मौलवी बन गया, फलां हो गया, ढींग हो गया, इस तरह की बातें की ना, उन्होंने ये दानी लिखना शुरू कर दिया। प्योर जट थे, जिम्मेदार थे, तो आवाज़ बड़ी थी उनकी, गुनगुनाया करते थे, भैंसे चराया करते ना। तो दब होती है ना, आपको तो पता नहीं इधर क्या कहते हैं, हम उनको दब भी कहते हैं, काने भी कहते हैं, उसके पीछे छुप के ना ऐसे गुनगुनाया करते थे। वालदा मोहतरमा वो खाना लेकर जाती दोपहर का, तो देखते हैं कि वो हबीब हबीब कहती थी, हबीब अरमान नहीं कहती। हबीब बेटा आपकी कितनी प्यारी आवाज़ है, आप मदरसे में जाए ना, दीन के मुबल्लग बने, मुझे कितनी खुशी हो। तो ये बात उनके दिल में बैठ गई। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फिर पढ़ा जामे महमदिया गुजरांवाला में, तो फिर वो बीबरमान यदानी से बीबरमान रहमानी से यदानी बने। और साथ ही एक गांव है, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, बड़े कामोकी के साथ, वहाँ वो खतीब लगे। वहाँ मुझे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कई दफ़ा मुझे बयान करने का मौका मिला है। तो वहाँ खतीब थे हमीद के कलां, अच्छा, हमीदपुर, हमीदपुर कलां, वहाँ मरकज़ी मस्जिद के ये खतीब थे। उधर से फिर जब शेख अब्दुल गनी, अल्लाह अकबर, शेख अब्दुल गनी रहमहुल्लाह, जब वो दुनिया से चले गए, तो उस मस्जिद में खतीब नहीं कोई था। अच्छा, कामों की काम मरकजी मस्जिद जीटी रोड वाली, यहाँ आजकल भाई हनीफ रबानी साहब। भाई हैं वो हमारे यहाँ, मैं उनको भी भाई कहता हूँ, अच्छा, भाई यार मोहम्मद हनीफ रबानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला मतान अल्लाह बितूल हयाती, अभी वो उम्रे पे की सादत पे हैं, अल्लाह उनको बार बार ये साथ नसीब फरमाए। तो वो मतलब कि उनकी मसनद में ये खतीब थे शाह साहब के। वहाँ फिर अल्लाह ताला ने उनको इतना रोज दिया, इतना रोज दिया, हर रोज कई के महीने उनके खिताबत चलती थी, टाइम नहीं मिलता था, साल साल। अगला साल अभी आया नहीं, लोगों ने पहले कहना शुरू कर दिया कि गिलानी साहब वो जनवरी की तारीख दे, ऐसे नोट पे वो होते थे। तो 14 अगस्त में जब वो शहीद हुए हैं ना, खंजर लगे हैं, तो 14 अगस्त ही वो तकरीर करके निकले हैं उधर से ना, ये साथ ही या क्या गाँव का नाम है, विरका विरका बोलते हैं,
साधोकी के साथ। वहाँ उनका बयान था, यदानी साहब के पास गाड़ी नहीं थी, ऐसे रोड पे खड़े हैं। तो इन्होंने एक तकरीर की थी जंग में, ये साथ ही हमारा जंग है ना, इन्होंने वहाँ शेर बयान किया था इस्लाम के 5 रुकन और बरेलवी मजहब के 5 रुकन। उसमें इन्होंने बरेलवियत व मुशरों की धज्जियां उड़ा दी। वो इश्तिहार भी बकायदा छपा, शायद मेरे पास कहीं महफूज हो, वादा नहीं करता, उम्मीद है होगा इंशाल्लाह, 100% होगा। ऐसे चीज़ें मैंने संभाल के रखी हुई हैं। कुछ चीज़ें मैं साथ भी लाया हुआ हूँ, वो रमज़ान के मुतालिक हैं कि रमज़ान के पहले रोज़ पढ़ना जायज़ है कि नहीं, वो उनकी है प्योर अच्छा। बरेलवी मकासद पे करके छपी हुई हैं। तो ये तो हमारे यदानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया था ना। तो एक 2-3 लड़के आए, उन्होंने कहा कि यदानी साहब आपने ये इश्तिहार आपने छपाया, इश्तिहारों के पास हल करी। बिल्कुल, उन बदबख्तों ने खंजर निकाले, छुरियाँ से उन्हें मारना शुरू कर दिया। यदानी साहब वो ज़मीन पे फंस हो गए, ना को गन में था, अकेले खड़े, जैसे मैं ये ज़ख्मी हुआ मैं भी अकेला ही। ये सब उनकी वजह से है कि हमें उन्होंने जज़्बा दिया, तो गिर गया ज़मीन पे, बाद में रोला टल गया, यदानी साहब को क्या हो गया, पकड़ा, वो मियो अस्पताल में ले गया। मियो अस्पताल की इंतज़ामिया ने, डॉक्टरों ने कहा कि खून चाहिए। खुदा की कसमें लेने लगी, हमारा खून निकाले, हमारा खून निकाले, हमारा खून। बल्कि बच्चे दुआएं करते थे, माएँ दुआएं करती थी कि या अल्लाह मेरा बच्चा शहीद हो गया, मेरा बच्चा मर गया, यदानी को बचा ले। यदानी साहब 2 से 2.5 माह बिस्तर अदालत में रहे। तो फिर दुआ करते रहे कि या अल्लाह मुझे थोड़ी सी ज़िंदगी और दे दे, 2-4 साल। जितने साल उनकी ज़ुबान से निकले, ये बाकायदा खुतबा जुमा भी है। वो खंजरों के बाद जब सेहतमंद हुए ना, तो फिर यही उन्होंने मैच पे जुमा पढ़ाया। उन्होंने भी सारा बयान किया कि मैंने इतने साल ज़िंदगी मांगी थी, तो सोच रहा था कि या अल्लाह जिताने की ज़रूरत उसकी माँ को होगी, बूढ़ी को, बहन की होगी, भाइयों को होगी, बेटों को होगी। तो बेटा भी उन्होंने अपना ज़बह करवाया, शहीद करवाया। वो भी बदबख्त मुशरिकों ने किया, धोखे से हमदर्द बन के जहर के टीके लगा दिए। अल्लाह ने फिर बेटा दे दिया। वो माशाल्लाह पहले तो लैंड से उतर गया, लेकिन आजकल वो माशाल्लाह यूथ का सदर भी है, तो और बयान भी बहुत अच्छा करता है। अल्लाह मजीद बरकत फरमाए। ये है जी हमारा यदानी साहब के साथ तल्लक। और अल्लामा एहसान के साथ यदानी साहब रहमत वो बताते हैं, यदानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास जब भी जाना होता था, जब भी कामों के जाते, उनके घर जाते, खुदा की कसम साथ बिठा के खिलाते थे। एक प्याले में खाया हुआ है। तो भाई मंजूर साहब एक दफ़ा, और मैं और अमजद गेस्ट हाउस वाला, अमजद जो है ना गुजरांवाला का अमजद, उसने अमजद गेस्ट हाउस वाला, तो अमजद यदानी उसको बोलते हैं हम। वो शहजादा गेस्ट हाउस पे ना काम करता था, गानों की केस्टें भी, हम उधर केस्टें लेने जाना बड़ा मुश्किल होता। उसको क्या क्या कहना, हमने दुकान डलवा दी। तो मैं उस वक्त जामिया इस्लामिया गुजरांवाला में ज़ेरे तलीम था, बुखारी पढ़ता था। मैं बुखारी पढ़ के बाकी किताबें छोड़ के ना जाके दुकान खोल लेनी। ऐसे मजदूरी भी मिलती थी मुख्तलिफ जगह पे। मैं बहुत कुछ किया है, कभी नहीं ये सोचा कि यार इसमें क्या होगा, मजदूरी है करो। उधर शाह पे मजदूरी कर रहा हूँ, उधर पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे फिर मौलाना मंदूर साहब उस वक्त खतीब लग गया मुस्लिम महजिद निशारा रोड में, यहाँ आज का शाह नवाज साहिब साहब हैं। वहाँ मोहतरम मैं आज भी जी, आज भी मैं वहाँ का बतौर मीर हूँ नाज़िम तबलीग। वहाँ मौलाना मंदूर साहब खतीब थे, बैग में अब्दुल अजीज चिश्ती साहब बरेलवी। तो बड़ा मज़ा आता था उधर ना, उधर बाजी भी थी, बच्चे भी थे। तो तकरीर पे मौलाना निकल जाते थे। एक दफ़ा छोटा बच्चा था, वो बड़ा बीमार था, बाजी ने आवाज़ दी कि वो मरने लगा। अरे मरता मरने दो, बहुत हो गया, दफन कर देना, मैं तो तकरीर पे जा रहा हूँ। ऐसे ही मौलाना मंजूर साहब ने अपना नाम कमाया। तो वो चिश्ती में बात से बात नहीं कर रही है, वो जुमा पढ़ा रहा है। तो पता क्या कह रहा है, कह रहा जी वहाँ भी गंदे अंडे हैं तो हम अच्छे अंडे हैं। भाई मंजूर ने फिर अगले जी में लग उतार दी। कहते हैं मैं सदके जाऊं उस अंडे से जिसने, मुर्गी से जिसने दाढ़ी वाला अंडा दिया। ऐसे ऐसे खबीस लोग भी दुनिया में हैं। तो भाई मंजूर आज का तो माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत अरूज दिया हुआ है, क़ुव्वत बयां, मजीद अल्लाह बरकत फरमाए। अभी माशाल्लाह उम्र पे गए हुए हैं। हाँ, ये पिछले हफ्ते 3-4 दिन ही हुए गए हैं। तो ये उनके साथ ज़रा फिर टाइम थोड़ा कम है, मुख्तसर बताएं अल्लामा एहसान के। लामा साहब तो हमारे खानदान का हिस्सा हैं जी। अच्छा। बस इतना ही काफ़ी है, मजीद ना पूछें तो मेरे लिए मुश्किल होगा। वाकई बहुत बड़ा दर्द है। तो उनके कोई वाकयात जो आपको याद हो? वाकयात पूछें क्यों, खानदान का हिस्सा क्यों कि वो मेरे नाना के उनके घर शादी हुई है। अच्छा। जो उनकी रफीका याद थी वो मेरे नाना की बेटी है, बस ये इतना ही काफ़ी है।
तो बाकी उनके साथ उनकी बहादुरी के कोई वाकया जो आपको याद? बहादुरी, उनकी बहादुरी के दो वाकयात आपको सुनाता हूँ। लाहौर में ना शुहदा मस्जिद है, वहाँ पुलिस ने ना एक लाइन लगा दी कि यहाँ से आगे नहीं जा सकते। बड़े बड़े उलमा आए, इज्तिमा था ये शरीयत बिल के हवाले से, उस वक्त शरीयत बिल का बड़ा रौला था। लामा रहमतुल्लाह अलैह दौरे पे थे अमेरिका, बाहर बरून मुल्क से, उधर से आए, आते एयरपोर्ट पे कहो लामा साहब को, उनको पेपर दे दिया कि लामा साहब ये शरीयत बिल पेश किया गया रियाज और ने, तो कहते हैं दस्तखत कर दो, शरीयत नाफिज होनी। उन्होंने कहा मैं तो वहाबियों का बेटा हूँ, मैं तो पढ़े बगैर नहीं कर सकता हूँ, ऐसे बोलते थे। मैं तो भाई वहाबियों का बेटा हूँ, पढ़ूंगा तो करूँगा, ऐसे कैसे कर दूँ। पढ़ा तो शेख नंबर 7 या 8 या दाल वो ऐसे लिखा होता है, वो गलत थी। कहते मैं तो इसको नहीं मानता, फाड़ के फेंक दिया। कहते ये क्या। फिर जुलूस था इसके खिलाफ शुहदा मस्जिद के पास, वहाँ मैं भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। तो जुलूस था, उस फौरज के लोग भी थे। तो लामा साहब ने ऐसे अपना कैसे खींच के ना बटन तोड़ दिए। कहते हैं जिसकी जरूरत है मुझे रोक, जा रहे हैं। डीसी ने कहा कि मैं गोली मार दूंगा, तेरे बाप ही नहीं मार सकता, मैं वहाबियों का बेटा हूँ, बुज़दिल नहीं हूँ। बुज़दिल जो है वो गार चले जाए, वो माँ से या बहन से या बीवी से इजाज़त लेके आए, मैं इजाज़त ले चुका हूँ। ऐसे फिर मुल्तान की सरजमीन, ये गवर्नर था, नाम मेरे ज़हन में नहीं रहते इन कुत्तों के, हमें ज़रूरत ही नहीं है। लामा रहमतुल्लाह ने रोज़ा रखा हुआ, गिरफ्तार हो गए, 72 घंटे रोज़ा नहीं खोलने दिया। 72 घंटे थोड़ा टाइम है। फिर लामा रहमतुल्लाह ने बोला था तकरीर में कि बेटा वो वक़्त है, उसके सामने भी बोला था कि मैं बदला लूँगा। जहांगीर इस तरह का कोई नाम था। फिर बदला वक़्त आया, लामा साहब ने थप्पड़ मार के कह दिया कि आज मैंने बदला ले लिया। ये थे हमारे भाई, हमारे कैद, हमारे दोस्त, हमारे बुजुर्ग, हमारा खून। लामा एहसान अल्लाह ज़हीर इसको कहते हैं। जी, कोई ये समझ ना रहा हो कि जो शेख साहब हैं ये कोई, अल्लाह माफ़ करे, कोई गप्पें छोड़े हैं, तो आप नाज़रीन के लिए बताना चाहेंगे कि आपकी उम्र कितनी है, ताकि? मेरी उम्र ये हिसाब लगा लें, मैंने 71 की जंग बड़े सुकून से देखी हुई है। अच्छा। उससे पहले की ठाठ की पैदाइश। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने सारे अदवार अल्लामा एहसान, अल्लामा हबीबुर रहमान साहब के देखे हुए हैं। तो इस वक्त आप कहाँ रिहाइश पजीर हैं और क्या मसरूफियात मैं हैं? थोड़ा सा और इजाफा कर दूं, मैं जब लामा साहब के साथ मेरी पहली मुलाकात हुई थी ना, तो मैं उस वक्त तो मैंने पहले भी बताया कि मियाँ मीर मोड़ जामिया महमदिया, जहाँ सलाउद्दीन यूसुफ साहब खतीब थे ना, अब वो लोकर वर्कशॉप में चला गया, मुगलपुरा में मदरसा, वहाँ ज़ेर तलीम था पहले साल में। तो लामा साहब के पीछे मैं जब इधर रहता था ना, तो जुमा उधर पढ़ते थे, 15 दिन के बाद घर चले जाते थे। तो फिर लामा साहब से कहा मैं जाकर ना सलाम हुआ। ऐसे कि लामा साहब ने ऐलान किया कि आज ना लारनस रोड में ना, जो जहाँ आज का इख्तिताम जुमा पढ़ाते हैं ना, वो क्या कहते हैं जना हाल के सामने, जना बाग के सामने, वहाँ प्रोग्राम था यूथ फोरस का। लामा साहब ने दूसरे खुतबे में ऐलान कर दिया कि यूथ फोरस का प्रोग्राम है, जिसके पास सवारी नहीं है वो परेशान ना हो, लेके जाएंगे। बाहर मुजाहर गलियां तंग है, रंगमल की बाहर चौक में आए, लामा साहब खड़े हैं, एक एक बंदे को बैठा रहे हैं, जिनके पास सवारियां ज़ाहिर उनके पास बड़े बड़े लोग जुमा पढ़ते थे, बड़ी बड़ी डायरी नवीस होते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। यकीन जाने इस गली से लेकर वो वहां तक तंग नहीं थे, डायरी पकड़ी हो। मैंने कहा ये क्या। तो जब लामा साहब ने बताया कि ये डायरी नवीस है, मेरी डायरी लिखने आते हैं इतने, पता नहीं किसी बाहर किसी को मेहमान आते उसकी भी नहीं लिखते होंगे। तो ये अपनी आंखों से अल्हम्दुलिल्लाह देखा हुआ है हमने। तो फिर जब मैं और एक लड़का था अख्तराबाद का, ये ना उकाड़ा जिला में नाला खुर्द के, वहाँ चार चक है एक, वहाँ का लड़का था नामुल्ला, वो था, हम साइड पे होके खड़े हो गए, वो भी उधर ज़ेर तलीम था। तो अल्लामा साहब की नज़र पड़ी, कहते हैं बेटा इधर आओ, आप लोगों ने नहीं जाना। मेरी ज़बान से निकला अल्लामा साहब आपने क्यों नहीं जाना, प्रोग्राम हो यूथ फोरम, हम ना जाएं। गाड़ी में बैठा दी। उस वक्त फिर तारफ हुआ कि बेटा आप कौन हो। मैंने बताया कि मेरा नाम ये है, मेरे अब्बू का नाम ये है। कहता फिर बेटा आप तो घर आया करो, आप तो मेरे घर के फर्द दो। तो घर नहीं, मैं जब वो काम, मैं कह रहा लामा साहब हम पढ़ते हैं, 15 दिन के बाद घर चले जाते हैं, एक जुम्मे का टाइम मिलते वो आपके पीछे पढ़ लेते हैं। बस दफ़ा आप नहीं होते, बरून मुल्क होते हैं, तो फिर बड़ा दुख होता है कि इधर आके जुम्मा पढ़ रहा। ये हमारा लामा साहब के साथ अल्लाह क्या है कि उनकी शादी हमारे नाना के घर हुई, मेरे हकीकी नाना है वल्लाह। कोई दुनिया का मौलवी आ जाए मेरे सामने ना साबित करे हमारा खानदान है ये, वो नहीं है, वो खानदानी रिश्ता है उनके साथ। माशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और सेहत। ये बताया नहीं कर दिया जी, जरूरत ही नहीं है।
صحت و تندرستی والی لمبی زندگی آپ کو عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔